जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभारिके। अपना चल रहा है यह प्रकरण छठवीं ढाल का। छह ढाला जी की छठवीं ढाल और अंतिम ढाल है। हमने 5 ढालों तक कर लिया था। अब इसमें सम्यक चारित्र की व्यवहार की समीक्षा की जाएगी कि क्या क्या उसमें होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, महाव्रत के लक्षण। ठीक है। हम्म। षटिकाए जीवना हनन्ते, सब विध दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। जिनके न लेश मृषा जल, मृणहु बिना दियो गहे, अठ दश सहस विध शील घर, चित ब्रह्म में नित रम रहे। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। षट काय मतलब 6 काय के जीव। 6 काय के जीव कौन से हो गए? 5 स्थावर और त्रस्कायिक। 6 काय के जीवों का हनन, हनन का मतलब घात। तो 6 काय के जीवों को घात ना करने के भाव, द्रव्य की तो बात ही नहीं है कि हम करें कि नहीं करें, भाव भी नहीं आए। तो भाव ना, घात ना करने के भाव से सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है। क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि भाव हिंसा ना करने से, यानी भाव हिंसा का जहां निरोध होता है वहां द्रव्य हिंसा के द्वारा हुआ पाप भी नहीं होता, क्योंकि भाव हिंसा सर्वोपरि है। भावों की महत्वता जो है वो जैन दर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही बता रहे हैं कि 6 कायों के जीवों का घात ना करने के भाव से सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है, और राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि भावों को दूर करने से, है ना, यानी कि क्या, कि राग द्वेष, मोह, क्रोध मान माया लोभ, यानी कि सारी कषाय दूर करने से, ऐसे भावों को दूर करने से भाव हिंसा भी दूर हो जाती है। उन मुनियों को किंचित झूठ नहीं होती, किंचित भी झूठ नहीं होता। ठीक है। पानी और मिट्टी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते। अभी पहले क्या पढ़ा था कि पानी और मिट्टी को छोड़कर बाकी चीजों का स्वामी से अनुमति के बिना वो ग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पानी और मिट्टी भी बिना अनुमति के ग्रहण नहीं होगा। तथा 18,000 प्रकार के शील को, कितने? 18,000 प्रकार के शील को ब्रह्मचर्य को धारण करके सदा चैतन्य स्वरूप में, यानी अपने आत्मा में लीन रहते हैं, अपने आत्म राम में लीन रहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ध्यान दशा रूप 7वां गुण स्थान बराबर आता जाता रहता, आता ही है। बराबर, बारंबार आता है, बारंबार आता ही है। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ध्यान दशा रूप 7वां गुण स्थान बारंबार आता ही है। छठे गुण स्थान के समय उन्हें पंच महाव्रत, नग्नता यानी दिगंबरत्व,
समिति आदि 28 मूल गुण के शुद्ध भाव होते हैं, किंतु उसे वे धर्म नहीं मानते तथा उस काल में भी उन्हें तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति निरंतर वर्तती रहती है। 6 काय यानी पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर और एक त्रस काय के जीवों का घात करना सो द्रव्य हिंसा है, और मोह राग द्वेष आदि ये करना ये क्या भाव हिंसा है। वीतरागी मुनि यह दो प्रकार की हिंसा नहीं करते, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। अन्य किसी वस्तु की तो बात ही किया, किंतु मिट्टी और पानी भी बिना स्वामी की अनुमति के या बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब पूछते भी नहीं है, उनको मिलेगा तो ही लेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि बस पूछा कि मैं ये पानी ले लूं, मैं ये भूमि ले लूं, नहीं, लेगा तो ही। ठीक है। अचौर्य महाव्रत होता है, इसलिए ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। ठीक है। और शील के 18,000 भेदों का पालन करते हैं और चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में यानी अपने ही ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म में ही रमण करते हैं, ब्रह्म में ही आचरण करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। ठीक है। अब परिग्रह त्याग महाव्रत, ईर्ष्या समिति और भाषा समिति। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग, 10 दाते टले परमाद तजी चौकर महील की समिति ईर्ष्या ते चले। जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुत सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हरे जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या बोल रहे हैं, देखो, ये पहले नीचे फुटनोट पढ़ते हैं कि यहाँ वाक्य बदलने से महाव्रतों के लक्षण बनते हैं, जैसे दोनों प्रकार की हिंसा ना करना सो अहिंसा महाव्रत है। ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, चोर चोरी का अदत्त वस्तुओं का प्रमाद से ग्रहण करना सो चोरी कहलाती है। इसलिए प्रमाद न होने पर भी मुनिराज नदी व झरने आदि का प्रासुक हुआ जल, भस्म तथा अपने आप गिरे हुए सेमल के फल और तुम्बी फल आदि का ग्रहण कर सकते हैं, जो नेचर से बनी हुई चीज है, मतलब नेचुरल, नेचर जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। ठीक है। उसको ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा श्लोक वार्तिक अलंकार में का अभिमत है। अब ये हमने गाथा नंबर 2 पढ़ी, इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं कि वे वीतरागी दिगंबर जैन मुनि 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। प्रमाद असावधानी छोड़कर 4 हाथ जमीन पर देखकर चलते हैं, उसको ईर्ष्या समिति कहते हैं। देखो, समिति का पहले अर्थ समझो, सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति हो जिसकी वो समिति। ठीक है। सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति, तो वही समिति है। और जिन मुनिराज के मुख रूपी चंद्र से जगत का सच्चा हित करने वाला तथा सर्व अहित का नाश करने वाला सुनने में प्रिय लगे, वो समस्त संशय का नाशक और मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाला वचन रूपी अमृत झड़ता है, उपदेश होता है। हित मित प्रिय वचन, हित मित प्रिय। ठीक है। मेरे हितोपदेशी जो वचन होते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है आपका, समझ में आ गया। ऐसे भाषा समिति, कौन सी समिति, भाषा समिति। 4 हाथ देख के चलना ईर्ष्या समिति, और हित मित प्रिय वचन
यानी हित मतलब अपने हित के, किसके, आत्म कल्याण के, अपने और पर के आत्म कल्याण के ऐसे वचन, कटु वचन नहीं, किसी का दिल दुखे रंच मात्र भी ऐसे वचन नहीं बोलना, समस्त संशयों का नाशक और मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाला ऐसा वचन रूपी अमृत जड़ता है। तो ये क्या कहलाती है, भाषा समिति कहलाती है। ठीक है। अब ऐषणा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर आसन को, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोकितन, मल मूत्र श्लेष्म परिहरे। देखिए, 46 दोष बिना सुकुल, क्या बोल रहे हैं कि वीतरागी मुनि उत्तम कुल वाले श्रावक के घर, और जहां छहों रस व एक दो रसों को छोड़कर शरीर को पुष्ट ना करते हुए मात्र तप की वृद्धि हेतु, क्या, तप की वृद्धि हेतु, उनके में ये नहीं होता कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे जीना है इसलिए मैं खा रहा हूं, नहीं, कि मेरी वीतरागता के पोषण में, मेरे तप में, मेरे अध्ययन में, पठन पाठन में, जिनवाणी स्तवन में, है ना, मेरे शुद्धोपयोग में विघ्न ना आए, मात्र इस हेतु खाते हैं, जीने के लिए, खाने के लिए नहीं जीते हैं, मात्र इतना इतना लेते हैं कि उनके शरीर के कारण, उनकी कमजोरी के कारण, उनके किसी रोग के कारण, उनके तप में, उनकी जिनवाणी स्तवन में, उनकी भक्ति में, अंतरंग भक्ति में विघ्न न आए। ठीक है। मात्र तप की वृद्धि करने के हेतु से आहार के 46 दोषों को दूर करके भोजन को ग्रहण करते हैं। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को तथा संयम के साधन पीछी को देखकर ग्रहण करते हैं। देखो, पवित्रता के साधन कमंडल, ज्ञान के साधन शास्त्र और संयम के साधन पीछी को देखकर ग्रहण करते हैं और देखकर रखते हैं, और शरीर का जो मल है यानी विष्टा, पेशाब, थूक को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं। ऐसे नहीं कहीं भी आके बैठ गए, कहीं भी थूक दिया, ठीक है, ऐसे नहीं। क्लियर है। मुनियों की 3 गुप्ती। देखो, अब नीचे फुटनोट पढ़ते हैं पहले। आहार के दोषों का विशेष वर्णन अनगार, धर्मामृत तथा मूलाचार आदि शास्त्रों में देखें। उन दोषों को टालने हेतु दिगंबर साधुओं को कभी महीनों तक भोजन ना मिले, तथापि मुनि किंचित खेद नहीं करते, अनासक्त और निर्मोह हट रहित सहज होते हैं। कायर मनुष्यों, अज्ञानियों को ऐसा मुनि व्रत कष्टदायक प्रतीत होता है, ज्ञानी को वह सुखमय लगता है, सहज लगता है, आनंदमय लगता है। अब मुनियों की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आदम आत्म ध्यावते, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तिन सुतिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुभावने, तिनमें न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। अन्वयार्थ। वीतरागी मुनि मन वचन काया का भली भांति निरोध करके, भली भांति का मतलब सम्यक प्रकार से निरोध करके, जब अपने आत्मा का यानी अपना ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, तब उन मुनियों की सुस्थिर शांत मुद्रा देखकर उन्हें पत्थर समझकर हिरण व चौपाए प्राणियों के समूह अपनी खाज मिटाते हैं।
अपनी खुजली मिटाते हैं भाई। जब आप एकदम बिल्कुल शांत हो जाओगे तो क्या लगेगा, प्रतिमावत। क्या, प्रतिमावत। ऐसा लगेगा कोई प्रतिमा बैठी, मतलब रखी हुई है, बैठी नहीं रखी हुई है। तो जो जानवर हैं उनको क्या लगेगा, एक पामर है, पत्थर है, वो समझकर उसमें क्या करते हैं, पत्थर समझकर अपनी खाज मिटाते हैं। जो प्रिय और अप्रिय पांच इंद्रिय संबंधी, यानी खाज मिटाने से मतलब क्या, कि मतलब मुनिराज अपने आत्मा में, परमात्मा स्वरूप में इतने इतने लीन हैं कि उन्हें बाहर की रंच मात्र भी खबर नहीं है। अब बाहर, और उनका मतलब उपयोग बाहर जाता ही नहीं है। वो ये सोचते ही नहीं है, ना भाव आता है कि ये कौन जानवर मुझसे रगड़ रहा है। ठीक है, चींटियां घर बना लेती हैं, मच्छर आते हैं, चींटियां घर बना लेती हैं, सांप बिच्छू भी खूब काटते हैं, बावजूद उसके वो टस से मस नहीं होते। शालिनी पूरा खा गई, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। जलती हुई सीगड़ी रख दी, फिर भी टस से मस नहीं हुए। जलते हुए आभूषण पहना दिए, फिर भी टस से मस नहीं हुए। मात्र अपने शुद्धोपयोग में ही लीन रहे। अब पांच इंद्रिय संबंधी कौन कौन से, रस, रूप, गंध, है ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण। पांच इंद्रिय संबंधी रस, पांच रस, पांच वर्ण, दो गंध, आठ प्रकार के स्पर्श और शब्द, उन सब में राग या द्वेष मुनि को नहीं होते। अरे क्या कपड़े पहन के आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं है, मंदिर कोई काले कपड़े पहन के जाते हैं। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब है। ठीक है, तो इस बात से उनको द्वेष नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे कलर दिख रहे हैं। समझ में आई बात। हम्म। स्पर्श, हल्का भारी गरम ठंडा, ठीक है, कठोर नरम, इस तरीके के स्पर्श, रूखा चिकना। और पांच रस, कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि कशैला चिरपिरा तीखा, इनका सबका त्याग होता है। इसलिए पांच इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्रिय पद प्राप्त करते हैं। इनमें राग द्वेष नहीं होता। क्या नहीं होता, राग द्वेष। मतलब इसका मतलब ये ना समझें कि सामने, जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पर, आठ प्रकार के स्पर्श, या फिर जो कलर है, वर्ण है, पांच प्रकार के जो वर्ण है। अब सामने अगर काला आएगा तो सब आंख बंद कर लेंगे, अरे नहीं, ममत्व अरे वाह क्या कलर पहना है, गोल्डन कलर है ये तो, कितना सुंदर लग रहा है। अरे तुम्हें क्या मतलब कितना सुंदर है ना। अरे क्या कलर है ये तो, हरा कलर है, कितना गंदा लग रहा है, आपको क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसे भाव ही नहीं आते। उनमें जो राग द्वेष बुद्धि है उसका सर्वथा त्याग होता है। वो हुए तो ठीक, ना हुए तो ठीक। तो क्या होता है, उनका पांच इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, यानी कि वो पांच इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय पद प्राप्त करते हैं। समझ में आया। तो मन वचन और काय, क्या, मन वचन और काय ऐसे, और पांच इंद्रियों पर विषय। गुप्ती किसे कहते हैं, यह प्रश्न है, देखो पढ़िए। कि मन वचन काय की बाह्य चेष्टा मिटाना चाहे, पाप का चिंतवन ना करे, मौन धारण करे, गमन आदि ना करे, उसे अज्ञानी जीव गुप्ती मानते हैं। अज्ञानी जीव, क्या, कि जो बाह्य चेष्टा मिटाना चाहे, अरे ये रंग है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, है ना। पाप का चिंतवन ना करे, अरे पाप नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मौन धारण करे, बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोलेंगे, या गमन आदि ना करे, एक जगह रहे बस, उसे अज्ञानी जीव गुप्ती मानते हैं। उस समय मन में तो भक्ति आदि रूप अनेक प्रकार के शुभ राग आदि विकल्प उठते हैं। शुभ राग तो उस समय भी होता है, गुप्ती गुप्ती तो वो है जहां अशुभ तो है ही नहीं, शुभ भी नहीं है। इसलिए प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान और आत्मा में लीनता यानी चारित्र द्वारा वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही गुप्ती है। समझ में आया।
अशुभ भाव तो नहीं है, शुभ भाव हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं, मन वचन काय में तो हैं ऐसे शुभ भाव। तो मतलब क्या हुआ, मतलब उनकी गुप्ती वो गुप्ती नहीं है। प्रिय मुनि, मुनि प्रिय और अप्रिय, पांच इंद्रियों के पांच रस, पांच रूप, दो गंध, आठ स्पर्श तथा शब्द रूप विषयों में राग द्वेष नहीं करते। इस प्रकार पांच इंद्रियों को जीतने के कारण वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। अब मुनियों के छह आवश्यक और शेष सात मूल गुण। समता संहारे तुति, समता संहारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करें श्रुति रत, नित्य करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को, तिन जिनके ननौन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में कुछ शयन एकासन करन। देखिए, समता समारे यानी समता रखें। कौन समता रखें? भगवान की ये वीतरागी मुनि सदा सामायिक संभाल कर रखते हैं। क्या रखते हैं? सामायिक यानी समता भाव रखते हैं, सामायिक संभाल कर करते हैं। स्तुति बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, सामायिक संभाल कर करते हैं। स्तुति बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं। स्वाध्याय में प्रेम करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तन की ममता को छोड़ते हैं, तजते हैं। जिन मुनियों को नहान और दांतों को स्वच्छ रखना यानी दंत दोवन करना नहीं होता, शरीर ढकने के लिए एक धागे मात्र का भी त्याग होता है, रात्रि के पिछले भाग में धरती पर एक करवट कुछ समय तक शयन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? मुनियों के छह आवश्यक और शेष सात मूल गुण। देखिए, वीतरागी मुनि सदा सामायिक सच्चे देवशास्त्र गुरु की स्तुति, जिनेंद्र भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग यानी कि शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं। ये उनको छह आवश्यक होते हैं। मुनि कभी भी स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, और रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं। मुनियों के शेष गुण तथा राग द्वेष का अभाव। क्या शेष गुण? एक बार दिन में लें आहार, खड़े अलप निज पान में, कच लौच करत ना डरत परिश है, सो लगे निज ध्यान में। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरन, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। वे वीतरागी मुनि दिन में एक बार आहार लेते हैं, खड़े रहकर आहार लेते हैं, अपने हाथ में रखकर आहार लेते हैं, थोड़ा सा आहार लेते हैं, केश लौच करते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में तत्पर होकर 22 प्रकार के परेशानों से डरते नहीं का मतलब सहन करते हैं नहीं, परेशानों का आनंद लेते हैं। शत्रु या मित्र, महल या शमशान, सोना या कांच, निंदा या स्तुति करने वाले, पूजा करने वाले या तलवार से प्रहार करने वाले, उन सब में एक भाव समता भाव धरते हैं। अब ये ऊपर ये लिखा है कि भैया बालों का केश लॉन्च करते हैं, का मतलब क्यों? केश लॉन्च की क्या आवश्यकता है? आपको केश तो आपके है नहीं। अरे जब वो बाल भर जाते हैं तो आपका क्या खुजली होएगी, ये होएगी, वो होएगी, ठीक है, जुएं आ गए, ये आ गए, तो तमाम उनकी संभाल होती है, तो वो उससे तमाम मुक्ति, बिल्कुल ठीक है। वे वितरागी मुनि एक दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रख के थोड़ा आहार लेते हैं, केश का लॉन्च करते हैं, आत्म ध्यान में मग्न रहकर परेशानियों से नहीं डरते,
तथा 22 प्रकार के परिचयों पर विजय प्राप्त करते हैं। शत्रु, मित्र, महल, शमशान, सुवर्ण, कांच, निंदक और स्तुति करने वाले इन सब में संभाव रखते हैं, यानी राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है, किसी पर राग द्वेष नहीं करते। क्वेश्चन है कि सच्चा परिचय जय किसे कहते हैं? देखिए, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, डांस मच्छर, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, अलाभ, अदर्शन, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 प्रकार के परिचय हैं। भावलिंगी मुनि को प्रति समय 3 कषाय का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है। होने से स्वरूप में सावधानी के कारण जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, उतने अंश में उनका निरंतर निरंतर परिचय जय होता है। क्षुधाधिक लगने पर उसके नाश का उपाय न करना, उसे अज्ञानी जीव परिचय सहन कहते हैं। क्या बोला था कि परिचय सहन कहते हैं? परिचय सहन नहीं होता, परिचय जय होता है ना। 22 परिचय 20 हैं, बहुत गलत है ये। 22 परिचयों पर विजय प्राप्त करी है, सहन नहीं करे हैं। सहन तो कमजोर व्यक्ति करते हैं। बहुत भूख सहन करनी पड़ी मेरे को। अरे भूख लगी काहे को? भूख का भाव ही क्यों आया? वो होती है भूख पे विजय प्राप्त करना। भूख सहन करना तो कायरों का काम है। वह उपाय तो नहीं किया, किंतु अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ और रति आदि का कारण मिलने से सुखी हुआ, किंतु वे तो दुख सुख रूप परिणाम है, अतः आर्त रौद्र परिणाम है। ऐसे भावों से संवर किस प्रकार हो सकता है? समझ में आया? तो फिर परिचय जय किस प्रकार होता है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो और सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु गे रूप से उनका ज्ञाता रहे। वो गे हैं, बस जानने में आ रहा है बारिश हो रही है, ज्ञान का गे बन रहा है। सहन करना नहीं है, आनंद लेना है। किसका? अपने ज्ञान रूपी वर्षा का, अपने आनंद अमृत रूपी वर्षा का आनंद लेना है। ठीक है, वही सच्चा परिचय जय है। समझ में आया? डिटेल के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 336 में देख सकते हैं। मुनियों के तप, धर्म, विहार व स्वरूपाचरण चारित्र। तप तपे द्वादश, धरे वृष दश, रत्न त्रय सेवे सदा। मुनि साथ में वा इक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वे वीतरागी मुनि सदा 12 प्रकार के तप करते हैं। कौन? वे वीतरागी मुनि 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सदा सेवन करते हैं, रत्नात्रय का सेवन करते हैं। ठीक है। मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल संयम चारित्र है। अब स्वरूपाचरण चारित्र की बात करते हैं कि जिस चारित्र के स्वरूप में रमणता रूप चारित्र प्रकट होने से अपनी आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है, तथा पर वस्तुओं की और सर्व प्रकार की तथा पर वस्तुओं की ओर की सब वस्तुओं की सब पर वस्तुओं की ओर की सब प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है, यानी उनमें राग द्वेष की प्रवृत्ति संपूर्णतः विनश जाती है कि कषाय का लेश मात्र भी नहीं रहता। क्षीण कषाय, उसे क्या कहते हैं? स्वरूपाचरण चारित्र। ओहो 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 मेरे मुनिराज। ठीक है।
अब ये डिटेल में है, इसको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसका जो अर्थ है वो मैंने पढ़ दिया है यहाँ पर। बहुत आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब आएगा स्वरूपाचरण यानी शुद्धोपयोग का वर्णन। ये ऐसी निर्विकल्प अवस्था है जहां पर मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, ये भी विकल्प नहीं रहता। जिस जिन परम पैनी सुबद छैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु निज कर, आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मंझार कछु भेद ना रहो। क्या बताया था? अभेद अभेद अभेद। मुझ में दर्शन है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में चारित्र है, मुझ में प्रभुता है, मुझ में विभू, अरे अभेद है, तू एक ध्रुव है, ज्ञायक भगवान आत्मा है। इनमें भेद का विकल्प भी नहीं रहता। जहां पर भेद करते हैं वहां विकल्प रूप अवस्था होती है। और स्वरूपाचरण या शुद्धोपयोग तो निर्विकल्प अवस्था है, अभेद रूप अवस्था है। और जहां जरा सा विकल्प होता है वहां राग होगा ही होगा। तो क्योंकि राग है नहीं तो निर्विकल्प अवस्था है, अभेद अवस्था है। जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान यानी प्रज्ञा छेनी से, प्रज्ञा छेनी क्या, जैसे वो छेनी होती है ना, तोड़े वाली छेनी, तो पत्थर को अलग कर देती है, ऐसे ही भेद विज्ञान वाली प्रज्ञा छेनी से मैं भगवान आत्मा बाकी सब पर, ये प्रज्ञा छेनी, मैं एकमात्र परमात्मा बाकी सब पर, ये प्रज्ञा छेनी, मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तु बाकी सब पर, ये प्रज्ञा छेनी, मेरा कल्याण मात्र मेरे अवलंबन से, मेरे आश्रय से, मेरे आलंबन से ही हो सकता है। बाकी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, पांचों परमेष्टि महावीर भगवान से लेकर और ऋषभ देव भगवान तक कोई भी मेरे कल्याण में मेरा साथ नहीं देगा। निमित्त अलग बात है, लेकिन वो मेरा कल्याण कर नहीं सकते। मेरा कल्याण तो मात्र मेरे भगवान आत्मा के अवलंबन से, मेरे आश्रय से ही हो सकता है। मैं भगवान महावीर का आश्रय करूं तो कल्याण नहीं होने वाला है। समझ में आया? और क्यों क्यों नहीं होने वाला? उन्होंने भी तो अपना आश्रय किया, उन्होंने थोड़ी भगवान आदिनाथ का आश्रय किया। भगवान आदिनाथ के आश्रय से कुछ होने वाला होता तो वो 24 भव नहीं लगते। वहीं पहले भव में जो मारीची का जीव था उनके सामने डायरेक्ट निमित्त मौजूद थे, शुद्ध निमित्त मौजूद था, लेकिन फिर भी उनका कल्याण होने में अपने, जब तक उन्होंने अपना आश्रय लिया तभी उनका कल्याण हुआ। आई बात समझ में? तो जो वीतरागी मुनि अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर अंतरंग में भेद करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण रस गंध तथा स्पर्श रूप द्रव्य कर्म से और राग द्वेष आदि भाव कर्म से भिन्न करके, न्यारा करके अपने आत्मा में अपने लिए, अपने द्वारा, अपने को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं। क्या षट कारक लगे? अपने से लगे। किससे लगे? अपने से लगे। कर्ता ने कर्म को करण से, ये क्या होते हैं? 6 षटकारक होते हैं, व्याकरण पढ़िएगा, उसमें 6 षटकारक के बारे में बात है। मतलब छठ मतलब 6 कारकों के बारे में बात है। वो 6 कारक व्यवहार में सब अलग अलग में लगते हैं, लेकिन परमार्थ में सब मेरे में लगते हैं, अपने में लगते हैं। मैं अपना कल्याण अपने द्वारा, अपने से ही कर सकता हूं, अपना आश्रय से ही कर सकता हूं, अपने ही आधार से कर सकता हूं। तो वही यहां दे रहे हैं कि मैं ने, कर्ता ने कर्म को यानी मुझको अपने ही द्वारा, अपने से ग्रहण किया, तब गुण गुणी ज्ञाता ज्ञे का विषय और ज्ञान में किंचित मात्र भी भेद यानी विकल्प नहीं रहता। बहुत 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 महत्वपूर्ण गाथा है। इस विषय पर महीनों प्रवचन चले तो भी कम है। पूरी जिनवाणी का सार है ये गाथा, पूरी जिनवाणी का सार। जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा
पत्थर आदि के दो भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय वीतरागी मुनि अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छैनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नौ कर्म से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं। तब उनके स्वानुभव में गुण गुणी ज्ञाता ज्ञे और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे ऐसा कोई भी भेद नहीं होता, नहीं रहता। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन आगे कंटिन्यूड है ये, ठीक है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद ना, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया कहाँ क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन था एक लसा। ये दृग ज्ञान व्रत, व्रत का मतलब यहाँ चारित्र है, वो व्रत नियम संयम वाले व्रत नहीं है, यहाँ चारित्र है, ठीक है, एक साथ होते हैं ये। जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान ध्याता, ध्यान और ध्याता किसका ध्यान कर रहे हैं? अपना। कौन ध्यान कर रहा है? मैं। तो ध्यान ध्याता मैं ही हूं, ठीक है। ध्यान ध्याता और ध्येय, ठीक है, इन तीन के भेद नहीं होते। तथा और क्या कर रहे हैं? ध्यान, तो वो भी मैं ही हूं, ध्यान भी मैं ही हूं। तथा जहां वचन का विकल्प नहीं होता वहां तो आत्मा का स्वभाव ही, आत्मा का स्वभाव ही कर्म है, आत्मा ही करता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होती है। कर्ता कर्म और क्रिया तीनों के भेद मिट गए। मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही क्रिया हूं। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों भेद रहित एक अखंड बाधा रहित हो जाते हैं और शुद्धोपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। आई बात समझ में? नीचे फुटनोट में देखो, कर्ता कर्म और क्रिया के थोड़े से अर्थ दे रखे हैं। कर्म क्या होता है? कर्ता जो कार्य करता है, यानी कि कर्ता हुआ, कर्ता द्वारा हुआ कार्य। कर्ता कौन होता है? स्वतंत्र रूप से जो करे। और क्रिया क्या होती है? कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, यानी कि जो कार्य हुआ है वो कैसे हुआ, वो प्रवृत्ति, वो कार्य, वो क्रिया। अब इसका लक्षण देखते हैं, किसका? स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान। इतना आनंद है इन गाथाओं में, लिटरली, मतलब ये पांच छठी जो ढाल है ना, मतलब सिर्फ मुनिराजों के लिए ही नहीं है, मेरे आपके लिए है, हमारे लिए है। अरे हम अपने जीवन में इसका 10% भी अप्लाई कर पाए तो बहुत 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 कुछ हो, बहुत कुछ हो। सच्चा स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्यों? जब हम ऊंचा सोचेंगे तभी हम थोड़ा सा पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। परिमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, लगे ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आने भाव जो मोह विखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नित्य, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कल नित्य। उस स्वरूपाचरित्र चारित्र के समय, उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नए और निक्षेप का विकल्प प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं होता। अब यहाँ ये तीन शब्द जो आए हैं, इसमें से एक से तो आप वाकिफ है, एक से तो आप वाकिफ हैं, नए से, ठीक है। प्रमाण और निक्षेप हैं, लेकिन मैं अगर ये प्रमाण और निक्षेप यहाँ पर बताने आऊं तो बहुत टाइम होगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर, आप सिर्फ यहाँ पर नाम लिख ले कि प्रमाण, नए और निक्षेप,
इनका भी विकल्प नहीं होता, परंतु ऐसा विचार होता है, मैं सदा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल या अनंत वीर्यमयी हूं। मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेष आदि भाव नहीं है। मैं ही साध्य, मैं ही साधक और मैं ही साधना या कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल तथा ऐश्वर्यवान अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूं। आनंद है, आनंद आनंद। टाइम की बाउंडेशन है, नहीं तो इसको कभी पूरा करें तो 6 महीने भी कम है। 6 महीने क्या, अगर ये कर लेना तो सम्यक दर्शन हो जाए। मिनी समय सार इसको ऐसे ही नहीं कहते, छोटा समय सार। अरे समय का सार बताने वाला है ये 6 ढाला। ढाल है युद्ध में खड़े हुए वीरों की ढाल। इस भव समुद्र में जो युद्ध चल रहा है ना, उससे बचने के लिए, जो शत्रु हैं कर्म रूपी शत्रुओं से बचने के लिए ये ढाल है, 6 ढाल। और ये अंतिम ढाल तो कमाल की है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, बचोगे सीधा इस युद्ध से पार हो गए आप। स्वरूपा चरण चारित्र और अरियंत दशा, देखो पार हो गए। अरियंत दशा आ गई। यो चिंत निज में थिर भय, तिन अखत जो आनंद लयो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर, चौघाती चौघाती विधि कानंदयो। सब लख्यों केवल ज्ञान करी, भविलोक को शिव मग कहो। देखो, स्वरूपा चरण चारित्र में इस प्रकार चिंतवन करके, किस प्रकार अपने में ही लीन होकर, अपने में ही रमण करके, अभेद में, निर्विकल्पता में रमण करके, आत्म स्वरूप में लीन होने पर उन मुनियों को जो जो कहा ना जा सके, ऐसे वचन से पार, मतलब वचनातीत, वचनातीत। हा हा, ऐसा आनंद होता है। और ये आनंद, ये इंद्र और महेंद्र और हेमेंद्र, इनको क्या आनंद होता होगा। इंद्र को, नगेंद्र को, चक्रवर्ती को, हेमेंद्र को कहने में नहीं आया तो ऐसा आनंद होता है भैया, वो भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसे आनंद को। हमारी तो और आपकी क्या बिसात है। वह स्वरूपा चरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात, जब शुक्ल ध्यान रूपी, शुक्ल ध्यान किसको होता है, जो उसी भव से मोक्ष जा रहे हो, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा चार घाती कर्म रूपी वन जल जाता है। और केवल ज्ञान से तीन काल और तीन लोक में होने वाले समस्त पदार्थों के सर्व गुण और पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं। केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, सब कुछ मात्र 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 जानने में आने लगा है, मुझको ही जानने में आने लगा है। तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताते हैं। कौन बताते हैं? उनको खुद मोक्ष मार्ग मिला नहीं, मोक्ष प्रकट हो गया। अब वो मोक्ष मार्ग बताएंगे कि भैया जैसे मैं आया वही मार्ग है, जिस मार्ग में चला वही मार्ग अपनाने योग्य है, बाकी तो सब अयोग्य है, कुछ करने लायक नहीं है। एकमात्र यही सार है, बाकी सब असार है। पढ़ा था 12 भावनाओं में, बस वही। इसको भावार्थ तो नहीं पढ़ना है, कर्मों के बारे में बात नहीं करेंगे, सब जानते हैं, ठीक है। अब सिद्ध दशा यानी सिद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप का वर्णन। अरिहंत के बाद क्या बनते हैं? सिद्ध भगवान बनते हैं, है ना। पुनि घाति शेष अघाति विध, छिन माहि अष्टम भूवसे। वसु कर्म विनिसय सुगुण वसु, सम्यक्त्व आदिक सब लसे। संसार खारे अपार पारावार, तरि तिरहि गए। अविकार्य कल रूप शुचित चिद रूप, अविनाशी भय। देखिए, हो सकता है मुझसे पीछे जो प्रकरण चला
सम्यक चारित्र का जो स्वरूप था या व्यवहार चारित्र का जो स्वरूप था, उसमें मुझसे भूल हुई है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और मैं कोई विद्वान भी नहीं हूँ। लेकिन इतना अवश्य है कि ये पढ़कर मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और आप भी अगर हृदय से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, तो आनंद नहीं, महा आनंद आएगा, महा आनंद आएगा। और इसको फील करो कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। इस आनंद को कहीं शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान, आपके रोम खड़े हो जाने चाहिए, रोम रोम खड़े हो जाने चाहिए, आह्लाद आना चाहिए अंदर से, एक एक शब्द पढ़कर, एक एक गाथा पढ़कर, उसका भाव समझकर अंदर से आह्लाद आना चाहिए, आनंद अमृत के झरने झरने चाहिए, ऐसा उल्लास आना चाहिए कि आहा, ये मेरे लिए मैं ही हूं, ये आनंद भगवान नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं इस आनंद को। पढ़ते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शेष चार अघातीय कर्मों का नाश करके कुछ ही समय में आठवीं पृथ्वी, ईशत प्रागभार, आठवीं पृथ्वी बोलते हैं मोक्ष, ठीक है, सबसे आगे वाला जो होता है, मोक्ष क्षेत्र में निवास करते हैं, उसको, उनको आठ कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक आदि समस्त आठ मुख्य गुण शोभायमान, मतलब अब ये मत कहना कि उनमें आठ ही गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, जितने गुण उनमें उतने ही गुण मुझ में, लेकिन उनके जो गुण हैं वो प्रकट में है, मेरे गुण अभी प्रकट में नहीं है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो आठ गुणों का वर्णन है वो किया है कि सम्यक आदि समस्त मुख्य आठ गुण शोभायमान होते हैं, ऐसे सिद्ध होने वाले मुक्तात्मा संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं, और विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा नित्य स्थायी होते हैं, नित्य स्थायी होते हैं, अचल, अनुपम, ध्रुव, ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना में स्वपरहित। समय सार जी, क्या, समय सार जी की पहली गाथा, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की, सिद्ध के ये बताए हैं क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, अचल होते हैं, अनुपम होते हैं। मोक्ष दशा का वर्णन। निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थए, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए, ये कारज किया तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार, तजीवर सुख लिया। उन सिद्ध भगवान के आत्मा में, उन सिद्ध भगवान के आत्मा, अरे वो खुद ही आत्मा है, आत्म शरीरी तो है, ज्ञान शरीरी है। उन सिद्ध भगवान के आत्मा में लोक अलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं, झलकते तो हरण भगवान के में भी हैं, लेकिन फिर भी कही है बात, अर्थात ज्ञात होने लगते हैं। वे जिस प्रकार मोक्ष रूप से परिणमित हुए हैं, उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। जिन जीवों ने पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव महा 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 धन्यवाद के प्राप्त हैं। धन्यवाद मतलब क्या, थैंक्स नहीं, धन्यवाद मतलब क्या, जो उन्होंने अर्थ लिखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो मैंने अभी निकाला समझ में आई। धन्यवाद कहने मतलब हम कह रहे हैं आपको कि आप धन्य हैं, वाद का मतलब कहना, और धन्य मतलब धन्य धन्य हैं आप, कि आपने पुरुष पर्याय का, मनुष्य भव का सदुपयोग, यथार्थ सदुपयोग किया। और अगर लौकिक में कहें तो महान धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्हीं जीवों के द्वारा हमें ये मार्ग
दिखा है, समझ में आया है। अनादिकाल से चले आ रहे पांच प्रकार के परिवर्तन रूप, यानी पंच परावर्तन रूप संसार परिभ्रमण को छोड़कर उत्तम सुख प्राप्त किया है। लो सर, धन्यवाद। ये है धन्यवाद। रत्नात्रय का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश। जो महापुरुषार्थ, ये मुख्योपचार दो भेद यो, बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे तो शिव लहे, तिन सुयश जल जग मल हरे। इमि जानी आलस हानि, साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। जो महापुरुषार्थी जीव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं। दो प्रकार के रत्नत्रय मतलब क्या? एक साथ, ठीक है, और करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उन जीवों का सुकीर्ति रूप जल संसार रूपी मैल को नाश करता है, ऐसा जानकर प्रमाद यानी स्वरूप में असावधानी छोड़कर पुरुषार्थ करने यह शिक्षा उपदेश ग्रहण करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था ना आए, झट से, झटती क्या, झट से, शीघ्र अति शीघ्र आत्मा का हित कर लेना चाहिए। जिससे इससे पहले कि ये आंखें ये शब्द ना पढ़ पाए, इससे पहले कि ये कान सुनने के लायक ना रहे, इससे पहले कि ये जबान बोलने के लायक ना रहे, इससे पहले कि हम बैठने लायक ना रहे, इससे पहले कि हम ध्यान करने लायक ना रहे, इससे पहले कि हम सही गलत की पहचान होने लायक ना रहे। अये 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 अये, अपना आत्म कल्याण कर लो प्रभु, अपना आत्म कल्याण। अंतिम, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। कहा रच्यो पर पद में, ना तेरो पद यह, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्व पद, रुचि दाव मत चूको यह। ऐ, देखो, यह राग रूपी अग्नि सदा काल से, अनादि काल से निरंतर जीव को जला रही है, इसलिए समता रूप अमृत का सेवन करना चाहिए। विषय कषाय का अनादि काल से सेवन किया है, अब तो उसका त्याग कर, उसको तज कर आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। पर पदार्थों में, पर भावों में क्यों आसक्त या संतुष्ट हो रहा है? यह पद तेरा पद नहीं, तू तो अपद है, अपद पद में है, परम पद में है। यह पद तेरा पद नहीं। तू दुखी किस लिए सहन, क्यों तू दुख सहन करता है? हे दौलत राम, अब अपने आत्म पद यानी अपने सिद्ध पद में लग कर सुखी हो, यह अवसर मत चूक, मत चूक, मत चूक। अवसर निकला जाएगा, अवसर मत चूको चौहान। ये अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। अंतिम, एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, करियो तत्व उपदेश ये, लकी बुद्ध जन की भाग। लघु धी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावे भवे कूल। यहाँ क्षमा मांग रहे हैं पंडित जी साहब, कोई ऐसा इसमें है नहीं। तो ये हमारी 6 डाला शब्द रूप से समाप्त हुई है। हमने केवल शब्दों का अर्थ किया है, भावार्थ कभी समय मिलेगा तो हम सब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको पढ़िएगा, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।
निज निधि निज में बताइए, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को